गुड मॉर्निंग क्लास। आपका आपके चैनल डाउट फाइंडर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं समीकरण को संतुलित करने की या इक्वेशन को बैलेंस करने की। इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था कि किसी भी द्रव को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करना हमारे लिए आवश्यक होता है। क्योंकि अब देखते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, AgCl इक्वल्स टू Ag प्लस Cl2। क्या लिखा? AgCl इक्वल्स टू Ag प्लस Cl2। हम लोगों को पता है ये रिएक्टेंट है। ये क्या है बेटा? रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट है। और ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। हमको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको देखना है, पहले तो हम ये देखें कि क्या बराबर है या नहीं है। तो इधर देखेंगे Ag 1 है, इधर भी Ag 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इधर Cl 1 है, लेकिन यहाँ पर Cl के 2 अणु हैं। तो अब इनको हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करना ठीक वैसा ही है जैसे दो भाइयों में बंटवारा होता है। आप लोगों के यहाँ भी जब कभी आपने बंटवारा सुना होगा, तो बंटवारे में क्या होता है कि जब भी कभी बंटवारा होता है दो भाइयों का, तो एक एक छोटी छोटी चीज भी बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? बराबर। एग्जैक्ट वैल्यू जो है उनकी बराबर होनी चाहिए। जो भी समान है सारा सब कुछ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ऐसे ही इसमें होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में हैं, जितने भी अणु हैं उतने ही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए, नहीं तो वह बंटवारा अच्छा नहीं माना जाता और परमानेंट लड़ाई चलती रहती। तो हम लोग क्या चाहते हैं इक्वेशन बैलेंस करने में कि दोनों साइड के जो अणु हैं वो कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं, अब इधर देखते हैं। देखिए, लिखने से पहले क्या होता है कि जो आप इधर पर लिख रहे हैं ऊपर, उसको ही लेफ्ट हैंड साइड वाले को जो लिख रहे हैं उसी को ऊपर राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए, ताकि आपको जब नंबरिंग करें तो उसके लिए थोड़ी सा आसानी रहती है। तो हम देखेंगे पहली इक्वेशन में हम सबसे पहले लिख लेंगे Ag। क्या लिखेंगे? Ag। हमने इधर डाल दिया लेफ्ट हैंड साइड, इधर डाल दिया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में Ag कितनी है बेटा? 1 है। Cl कितने हैं? 1 है। कितने बेटा? 1 है। अब इधर राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर Ag कितने हैं? 1 है। Cl कितने हैं? 2 है। अब बोले, अब क्या होता है? बोले ये तो गड़बड़ है। Cl लेफ्ट हैंड साइड वाला बोला कि हमारे पास 1 है और तुम्हारे पास कितने हैं? 2 हैं। बोली ये गड़बड़ है, आप मुझको भी बराबर करिए। तो उसने कहा कि चलिए मैं आपको बराबर करता हूं। तो 1 को 2 करने के लिए, लेकिन समीकरण में कभी भी जोड़ा नहीं जाता। क्या नहीं किया जाता? जोड़ा नहीं जाएगा। और कभी भी नीचे यौगिकों के जो है ये अणुओं के नीचे आप कभी भी नंबर नहीं लिखेंगे। हमेशा कहाँ लिखेंगे? बराबर में। कहाँ लिखेंगे? बराबर में। हमेशा जब भी आप वो करेंगे बराबर में लिखेंगे आप नंबरिंग, कभी भी आप नीचे नहीं लिखेंगे। अब इधर पे देखा हमने कि Cl 1 है, यहाँ पे Cl कितने हैं? 2 हैं। तो 1 को 2 करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर 2 का गुणा कर सकते हैं। किस वाले में? Cl वाले में। किस वाले में करेंगे बेटा? Cl वाले में। चलिए अब देखते हैं जरा Cl वाला कहाँ है। तो ये जो यौगिक है ये पूरा 1 है, इसी में Cl भी है, इसी में Ag भी है। यदि हमने यहाँ पे 2 का गुणा किया तो वो Ag में भी उसका गुणा होगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे 2Ag हो गया। तो Ag भी कितने हो गए? 2 हो गए। Cl भी कितने हो गए? 2 हो गए। अब कितने हो गए? 2 हो गए। हो गए। अब देखो Cl तो बराबर हो गए, लेकिन अब क्या हुआ? यहाँ पे Ag 2 है और यहाँ पर Ag 1 है। तो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। तो 1 को 2 करने के लिए क्या करेंगे? फिर Ag वाले में 2 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 2 का। हमने कर लिया। अब देखो, अब Ag 2 हो गए, ठीक है। यहाँ भी Ag 2 थे, यहाँ Cl 2 हो गए, यहाँ भी Cl 2 हो गए। इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। अब आगे जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कभी भी वो कहता है कि मैं आपके पैरों के यहाँ पर नहीं आऊंगा। पैरों के यहाँ का मतलब क्या है कि कभी भी आप किसी भी यौगिक में जैसे Ag आया है तो यहाँ पर 2 और 3 नहीं बढ़ाएंगे,
कहाँ पर बढ़ाएंगे, इसके पैरेलल, इसके बराबर में, ठीक है। पैरों साइड या इसके नीचे साइड कभी भी नंबर आप नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन लिखते हैं, जैसे H2O इक्वल्स टू H2 प्लस O2। क्या लिखा, H2O इक्वल्स टू H2 प्लस O2। अब इसमें देखेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कोई बात नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा H आया है सबसे पहले, H यहाँ पर कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। कितने हैं बेटा, 1 है। अब इधर पे आते हैं तो हाइड्रोजन में कितने हैं, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ठीक है। बोले हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो 1 को 2 करने के लिए हम पहले में बताया कि जुड़ेगा नहीं, हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। 1 को 2 करने के लिए हम क्या करा देंगे, 2 से गुणा। किस वाले में, ऑक्सीजन वाले में। किस वाले में कराएंगे, ऑक्सीजन वाले में। अब हम देखते हैं जरा ऑक्सीजन कहाँ पे, तो ये है, ये पूरा H2O 1 है, अलग से ऑक्सीजन तो है नहीं। तो जब इधर पे 2 का गुणा कराएंगे तो अब देखिए इसका गुणा हाइड्रोजन में भी होगा। किस में भी होगा, हाइड्रोजन में भी होगा। तो जब हाइड्रोजन में भी होगा तो अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 × 2, यानी कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। अब हाइड्रोजन को 4 करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। कितने गुणा कराएंगे बेटा, 2 का। चलिए हम 2 का गुणा करा दिया। अब देखिए, अब हो गया हाइड्रोजन 4, हो गए ना, चलिए ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। क्लियर बेटा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, KCl K प्लस Cl2, ठीक है। इस वाले को देखिए आप, मैं जब तक बना रहा हूं, आप लोग यदि स्वयं से बना सकते हो तो कॉपी पेन लिए होंगे, आप लोग स्वयं से भी बनाइए। जब तक मैं बना रहा हूं, जब तक शायद आप लोग मुझसे पहले ही बना लें। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने बोला था कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर लेना रफ में, फिर देखना है कि कौन कौन आया है। तो देखिए यहाँ पे K आया है, पोटेशियम, पोटेशियम कितना है यहाँ पर, 1 है। फिर क्लोरीन आई है, क्लोरीन के कितने अणु हैं, 1। फिर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पोटेशियम के कितने अणु हैं, 1। क्लोरीन के कितने अणु हैं बेटा, 2, ठीक है। तो पोटेशियम तो बराबर है, लेकिन क्लोरीन बराबर नहीं है। तो क्लोरीन का बराबर करने के लिए क्लोरीन वाले में 2 का गुणा कराएंगे, लेकिन क्लोरीन अलग से है नहीं, पूरा है KCl। क्या है बेटा, KCl। तो KCl में हम मल्टीप्लाई कराएंगे। भाई 2 था इधर पर राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। 1 को 2 कराने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। हमने जब 2 से मल्टीप्लाई कराया तो इसका जो होगा गुणा वो पूरे उसमें होगा, KCl में। तो जब पूरे में होगा तो अब K भी कितने हो गए बेटा, 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। Cl कितने हो गए, 2 हो गए, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम 2 है, Cl 2 है। यहाँ पे Cl 2 है, लेकिन पोटेशियम कितना है, 1 है। 1 को 2 करने के लिए क्या कराएंगे, 2 का गुणा। 2 का गुणा करा लिया हमने, ठीक है। अब देखिए पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। तो आपको इक्वेशन बैलेंस करना लगभग आ गया होगा। सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी अणु आए हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए, जो भी द्रव आए हैं, जो भी अणु आए हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जितने लेफ्ट हैंड साइड में हो उतने राइट हैंड साइड में हो। फिर और क्या करना होता है कि कभी भी आप किसी भी अणु के नीचे, कभी भी नीचे नंबर नहीं बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे, आगे। कहाँ आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। और कभी भी जोड़ा जाता नहीं, क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और हम इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, क्योंकि द्रव को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगली क्लास के लिए, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और साल्ट। इसमें क्या है, एसिड, बेस, साल्ट में से लगभग बहुत सारी चीज़ें पूछता है जो यूपी बोर्ड में आती हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूपी बोर्ड का जो नया पैटर्न है, इस नए पैटर्न में हम लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।